2014 में हरियाणा में पॉलिटिशियंस लोकसभा इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, पर इस कैंपेनिंग के दौरान प्रदीप सिंह और दूसरे नौजवान लड़के उन पॉलिटिशियंस के पास गए और उन्होंने एक अजीब सी डिमांड रखी, बहू दिलाओ वोट पाओ। ये डिमांड रखी थी जिंद कुआरा यूनियन ने, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अनमैरिड लड़कों की, ऐसे लड़के जो अपने लिए बीवी नहीं ढूंढ पा रहे। और प्रदीप सिंह इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। उनकी डिमांड सिंपल थी कि वो अपना वोट तभी देंगे पॉलिटिशियंस को अगर वो पॉलिटिशियंस उनके लिए बीवी ढूंढ पाएंगे। और बीजेपी के एक मिनिस्टर ने इस बारे में एक वादा भी दिया। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में। 2007 में एक सर्वे हुआ था जिसने दिखाया था कि करीब 51% नौजवान लड़के अनमैरिड है। और जब 9 साल बाद सेम सर्वे हुआ तो उस सर्वे ने दिखाया कि ये नंबर अब 61% हो गया है। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया में यंग लड़के शादी नहीं कर रहे? प्रदीप सिंह कहते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि उनके लिए लड़कियां ही नहीं है। इनफैक्ट अब प्रॉब्लम इतनी बुरी हो गई है कि कुछ लोग हरियाणा से बाहर जा रहे हैं बीवी ढूंढने के लिए, जैसे बंगाल, बिहार, असम या फिर झारखंड। और इन बीवियों को कहा जाता है मोल की बहुएं। तो क्या कारण है जिसकी वजह से इंडियन लड़के शादी नहीं कर रहे? इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 3 कारण के बारे में बात करें। पहला है कि लड़कों के लिए इतनी लड़कियां हैं नहीं, जैसे प्रदीप सिंह ने कहा कि बीवियां मिल नहीं रही। ये हुआ क्यों है? इंडिया के सेक्स रेशियो की वजह से। इंडिया में हर 1000 लड़कों के लिए करीब 925 लड़कियों का जन्म होता है। दूसरे देशों के कंपैरिजन से ये सेक्स रेशियो बहुत कम है। और हम में से कई लोगों को पता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अबॉर्शन। पनौती निकली तो रास्ता निकाल के इसको वहीं से ही रवाना कर देंगे। 2013 और 2017 के बीच माना जाता है कि 4,60,000 कम लड़कियां पैदा हुई इंडिया में जितनी होनी चाहिए थी। पर इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे समाज में एक लड़के और लड़की की वैल्यू बहुत डिफरेंट है। जन्म के बाद से ही ये माना जाता है कि एक लड़की एक बोझ है, और यह कई कारणों की वजह से। जैसे आपको एक लड़की की रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो परिवार के सम्मान पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर वो लड़की परिवार को सपोर्ट भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि शादी होने के बाद वो उनके साथ रहेगी नहीं। और तीसरा कारण है कि उसकी शादी के लिए पैसे की जिम्मेदारी उसके माता पिता पर होगी। तो फिर आपकी लायबिलिटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, चाहे वो शादी के खर्चे हों या फिर दहेज। डालिए हाँ, लूट लीजिए डाल दो। जबकि लड़कों के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उनकी वैल्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट मजाक में लोगों ने वेबसाइट्स भी बना दी है जिससे कोई भी लड़का कैलकुलेट कर सकता है कि उनको कितना दहेज मिलेगा। देश संकट में है। अब ये जरूर है कि हरियाणा और पूरे देश का सेक्स रेशियो इम्प्रूव कर रहा है, पर जो गलतियां 10-20 साल पहले हुई थी उसकी वजह से आज के लड़कों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे प्रदीप सिंह जो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर थे, उन जैसे लड़कों को संघर्ष करना पड़ रहा है हरियाणा के बुरे सेक्स रेशियो की वजह से। अब इस प्रॉब्लम की वजह से लड़कियों पर क्या असर पड़ रहा है? 2 तरीके की लड़कियां हैं। एक लड़कियां जिनकी पावर बढ़ रही है और दूसरी लड़कियां जिनकी उल्टा पावर घट रही है। कम लड़कियां होने की वजह से कुछ लड़कियों के पास पावर है ये चूज करने के लिए कि वो किनके साथ शादी करना चाहती हैं। जैसे यूपी के औरैया डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की ने अपनी शादी कैंसिल कर दी जब उसको ये पता चला कि दूल्हे चश्मे पहनता है। इस चीज को चेक करने के लिए लड़की के परिवार ने उस लड़के को कहा कि वो एक अखबार पढ़े बिना ग्लासेस के। अब इस लॉजिक से मैं अग्री नहीं करता, पर उदाहरण मिला तो आपको बता दिया। एक दूसरे उदाहरण में एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो एक मैथ्स टेस्ट को पास नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ है वो लड़कियां जिनकी सिचुएशन बेहतर नहीं हो रही इस चीज से। जैसे हमने हरियाणा की मोल की बहुएं के बारे में बात करी, इनमें से कई लड़कियां अंडर एज होती है और उनको मजबूर किया जाता है ऐसी शादी करने के लिए। मोस्टली उनका परिवार इसलिए अग्री करता है क्योंकि ये ऐसे परिवार से आते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। 2-2, 3-3 जगह बिक गए बहुत सी लड़कियां तो। जिस वजह से शादी के बाद उनको एक ऐसी स्टेट में जाना पड़ता है जिसकी ना तो वो भाषा और ना ही कल्चर जानती है। और ये प्रॉब्लम भी हमारे समाज को बदल रही है। जैसे तमिलनाडु के ब्राह्मण अपने लड़कों के लिए एक बीवी ढूंढने के लिए यूपी और बिहार की लड़कियों को देख रहे हैं। तमिल ब्राह्मण एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि 10 ब्राह्मण लड़कों के लिए बस 6 लड़कियां ही उनको तमिलनाडु में मिल रही हैं। और अब वो कोऑर्डिनेटर्स की मदद ले रहे हैं लखनऊ, दिल्ली और पटना में, जिससे तमिल लड़कों को लड़कियां मिल जाए। दूसरी प्रॉब्लम है कि लड़की के परिवार भी ऐसा लड़का चाहते हैं
जिसके पास सरकारी नौकरी हो। जैसे हफ्सा के बारे में बात करते हैं, जो कई सालों से आदिल के साथ एक रिलेशनशिप में थी। आदिल वेल एजुकेटेड था, अच्छे परिवार से था और उसकी कास्ट भी ठीक थी। इसके अलावा आदिल का एक अच्छा बिजनेस भी था, पर हफ्सा के परिवार ने इस शादी से मना कर दिया क्योंकि आदिल की एक सरकारी नौकरी नहीं थी। हफ्सा और आदिल ने अपने परिवार के दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करी और वो कई धार्मिक जगहों में भी गए अपना माथा टेकने के लिए, पर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं। इनफैक्ट कहा जाता है कि कुछ कश्मीरी परिवार अपनी लड़की को सिंगल रखेंगे पर किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करवाएंगे जिसकी सरकारी नौकरी नहीं है। ऐसी ही प्रॉब्लम आपको महाराष्ट्र में भी मिलेगी। मराठवाड़ा रीजन में किसानों को बहुत मुश्किल हो रही है लड़कियां ढूंढने के लिए। उल्टा किसान भी नहीं चाहते कि उनकी लड़कियों की शादी दूसरे किसानों के साथ हो। जैसे इंदु, जिनकी 2 बेटियां हैं और उन्होंने कहा कि वो किसी भी किसान से अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाएंगे। इंदु के परिवार ने लाखों रुपए कर्ज पर लिए थे फर्टिलाइजर और बीज खरीदने के लिए, पर ज्यादा बारिश या फिर सूखे की वजह से उनकी फसल पूरी तरह नुकसान हो गई और अब वो पैसा वापस नहीं लौटा सकते। इंदु कहते कि वो ऐसी जिंदगी अपनी बेटी के लिए नहीं चाहते, इसी वजह से वो अपनी बेटियों की शादी शहर में करवाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उनको ज्यादा दहेज क्यों ना देना पड़े। लड़की के परिवार वाले एक सरकारी नौकरी का लड़का इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी नौकरी ही कंफर्ट और सिक्योरिटी दे सकती है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से कई लोग गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करने की कोशिश करते हैं। अब एक सरकारी नौकरी के कई फायदे हैं, पर गवर्नमेंट एग्जाम्स अकेला तरीका नहीं है एक ढंग की जॉब के लिए। अगर आप अपने आप को अपस्किल करते रहेंगे तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जॉब मिल सकती है, और Scaler.com एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी मदद कर सकता है इस चीज में। Scaler एक ऑनलाइन टेक अकेडमी है जहाँ स्टूडेंट्स को टॉप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं अच्छी टेक कंपनी से। वो कॉलेज स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को अपस्किल करना चाहते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट बनाने के लिए, पर इस चीज के लिए वो आपकी हेल्प भी करते हैं, जैसे 1-on-1 मेंटरिंग जहाँ आपको लाइफ और करियर एडवाइस मिल सके। Scaler की डेटा साइंस प्रोग्राम से आप रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे क्योंकि इसमें 80 से ज्यादा बिजनेस केस स्टडीज है। Scaler के स्टूडेंट्स कई बिग टेक कंपनीज और अच्छी प्रोडक्ट कंपनीज में प्लेस हुए हैं, जिससे उनकी एवरेज सैलरी इंक्रीज हुई है 126% तक। इसलिए Scaler को चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप एक फ्री लाइव क्लास भी ले सकते हैं Scaler का इम्पैक्ट देखने के लिए। अब तीसरा कारण है कि कई लड़कों ने डिसाइड किया है कि वो शादी नहीं करना चाहते, जैसे 35 साल के कबीर सिंह भंडारी। अब उनके आसपास समाज जरूर कहता है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, पर वो इस चीज से सहमत नहीं है। और इस चीज में कबीर अकेले नहीं है। एक रीसेंट रिपोर्ट ने 10,000 लोगों का सर्वे किया, जिसमें से करीब 40% लोग शादी नहीं करना चाहते। इसके पीछे एक मेजर कारण है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। कई लोग ये नहीं मानते कि वो फाइनेंशियली स्टेबल है। ऐसी सिचुएशन में वो किसी से कैसे शादी कर सकते हैं। अब लड़कों की शादी ना करने की वजह से हमारे समाज पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में 50 कुंवारे लड़कों ने एक मोर्चा स्टार्ट किया। वो शेरवानी पहनकर घोड़ों पर सवार हुए, पर वो किसी शादी के वेन्यू में नहीं जा रहे थे, बल्कि वो जा रहे थे अपने कलेक्टर के ऑफिस में, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको सरकार से मदद चाहिए बीवियां ढूंढने के लिए। जब जर्नलिस्ट ने इन लड़कों से बात करी तो उनको समझ आया कि इन लड़कों पर क्या मेंटल इम्पैक्ट पड़ा इस चीज का। त्यांचे आई वडील असतील यांना फार मोठ्या प्रमाणामध्ये मानसिक त्रासाला सामोरे जावं लागत आहे। एक 37 साल के आदमी ने कहा कि वो कई समय से डिप्रेशन से गुजर रहे हैं क्योंकि उनकी शादी हो नहीं पा रही। इस डिप्रेशन की वजह से वो अपनी इंजीनियरिंग की जॉब भी खो बैठे 2 साल पहले। एक दूसरे आदमी ने बताया कि कैसे उनके पिताजी की मौत हो गई हार्ट अटैक से, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी के बारे में इतनी टेंशन में थे। अब आपको पता है कि इस चीज में सबसे दुखी चीज क्या है, कि इन सारी चीजों के बारे में हमारे समाज में और ना ही हमारे मीडिया में बात होती है कि लड़के भी मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में लड़कों के पास कोई जरिया नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का। जैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो फ्रेंड्स के बीच में भी हम कई बार ऐसी बातें नहीं करते, और फैमिली को कौन ही बताता है कि वो एक मेंटल इश्यू से गुजर रहे हैं। पर इस चीज से लड़कियों पर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में हमने थोड़ी बात करी थी कि कुछ लड़कियां हैं जो और इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वहीं कुछ लड़कियां हैं जिनकी पावर बिल्कुल चली गई है। जैसे 18 साल की सोमी दास, जिनकी करीब 4 साल पहले शादी हुई 33 साल के संदीप सिंह से, जो हरियाणा के एक अहिरका गांव से थे। उन्होंने बताया कि वो अपने हर काम के लिए अपने हस्बैंड पर निर्भर है, स्पेशली क्योंकि वो हरियाणवी जानती नहीं है। अब तीसरी चीज है क्राइम। कुछ साल पहले केरला के पन्नूर में पुलिस ऑफिसर्स अपने एरिया के कुंवारों लड़कों का सर्वे करने लग गए, क्योंकि वो चाहते थे ये जानना कि लड़कों की शादी क्यों नहीं हो रही। और वो भला ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि पन्नूर आता है केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पॉलिटिकल किलिंग्स और दूसरे क्राइम्स
लगातार होते रहते हैं और पुलिस का मानना था कि इसके पीछे एक समस्या है, कुंवारे लड़के। अब मैं इस चीज पर इतना आसानी से विश्वास नहीं करना चाहता, इसलिए रिसर्च पर नजर डालते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में इंडिया में रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए हमें दूसरे देशों की रिसर्च को समझना होगा। क्रिमिनोलॉजी में एक फिनोमिनन है जिसका नाम है मैरिज इफेक्ट, जो बताता है कि एक शादी की वजह से क्राइम होने की संभावना लड़कों में कम क्यों हो जाती है। इसके कई कारण है। रिसर्च बताती है कि अगर शादी करने के बाद एक लड़का क्राइम करता है तो उनकी जिंदगी पर अब ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि क्राइम करने की वजह से वो अपने परिवार को खो सकते हैं। इसके अलावा हमारे समाज में बताया गया है कि कैसे शादी करने के बाद एक लड़के की जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए, पर अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं उठाता है तो समाज भी फिर उस आदमी को ढंग से देखता नहीं है। जब रिसर्च के दौरान मैंने सबसे पहले देखा था ना कि इलेक्शंस के लिए कुछ लोग ये मांग रहे थे कि उनकी शादी कराओ, नहीं तो वो वोट नहीं देंगे उस पॉलिटिशियन को, तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा फनी लगा और हंसी आई। और रिसर्च से मुझे पता चला कि ये एक्चुअली एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना भी जरूरी है। अब अगर सोल्यूशंस की बात करें तो कुछ हद तक तो इन प्रॉब्लम से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है हमारी सोसाइटी में। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कास्टिज्म के खिलाफ एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है इंटरकास्ट शादियां। अब इंडिया में करीब 95% शादियां सेम कास्ट में होती हैं, पर अगर इस समस्या से और इंटरकास्ट शादियां होए तो मेरे हिसाब से वो समाज के लिए अच्छा है। अब क्या ऐसा हो रहा है अभी? इसके पास हमारे पास एविडेंस नहीं है। जैसे जो तमिल ब्राह्मण एसोसिएशन भी थी, वो भी यूपी बिहार में ब्राह्मण लड़कियों को ही ढूंढ रहे थे। इंटरकास्ट नहीं तो इंटर स्टेट शादियां भी मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 16 साल की लड़की की मजबूरन शादी करा दो। अभी 80% से ज्यादा लड़कियों की शादी एक ऐसे लड़के से होती है जो उनके घर से बस 4 घंटे से कम दूरी पर ही होता है। अब इसके पीछे कारण है कि लड़की के परिवार चाहते हैं कि उनकी लड़कियों की सेफ्टी रहे, पर अगर हमारे देश में और इंटर स्टेट शादियां होती हैं और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती किसी की, तो उससे हमारे देश का फायदा होगा, क्योंकि हम एक दूसरे को और समझ पाएंगे। पर इन इंटरस्टेट शादियों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली पूरे देश में सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सभी सॉल्व होंगी जब लोगों को पता लगेगा कि लड़कियां भी एक वैल्यू ला सकती हैं अपने परिवार के लिए। ये हो सकता है समाज के बिहेवियरल चेंज से, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन की वजह से, या फिर लड़कियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देने की वजह से। पर अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज पर इतना अच्छा कर नहीं रहे। हमने एक वीडियो बनाया था जहां हमने दिखाया था कि कैसे इंडियन लड़कियां ज्यादा काम करने की जगह अब कम काम कर रही हैं। पर लड़कों की शादी करवाने के लिए हमें लड़कियों के हाथ में पैसे देना होगा, पर ये बहुत जरूरी चीज है। पर ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट अगर हमें लेना है तो वो लड़कों की मेंटल हेल्थ भी होनी चाहिए, ताकि हम डिस्कस कर सकें कि लड़कों पर कितना सोसाइटल प्रेशर है IIT में घुसने के लिए, पैसा कमाने के लिए या फिर शादी करने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम इस चीज को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसे ही वीडियोस देखने तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, जहाँ हम बात करते हैं कि क्या सरकारी नौकरियां एक बहुत बड़ी गलती है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। और अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं ताकि आपको एक हायर पेइंग जॉब मिले, देन चेकआउट स्केलर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।